अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा व तलबात, आज जो हमारे पास ईमान है मीर तकी मीर की पहली गजल का 5वां छठा 7वां शेर है। मेरा 2 लेक्चर मैंने पहले दिए हुए हैं, आप लोग वहां से देख रहे हैं। और मीर तकी मीर की जो मीर तकी मीर का तारुफ है वो भी पहले लेक्चर में दिया हुआ है। बेटा आज हमारे पास जो 5वां शेर है तो इसमें शायर कहते हैं कि मेरो वफा लुत्फ अनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ो कनाया रम्ज़ो इशारा जाने है। बेटा पहले यहाँ पर ये देखो कि महबूब किन किन बातों से आशना नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि महबूब को अकीदत, मुझसे अकीदत रखनी चाहिए, इरादत रखनी चाहिए, मोहब्बत उल्फत रखनी चाहिए, उनसियत का ताल्लुक होना चाहिए, उनसियत का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन महबूब इन सब चीजों से नाला है, ना वाकिफ है। कहता क्या है? महर मोहब्बत ही को कहते हैं, वफा निभाने को, लुत्फ को, अनायत नजर करम, एक से वाकिफ नहीं, इनमें से किसी एक चीज से भी महबूब वाकिफ। और वाकिफ किससे है? तो शायर ने कहा शिकायत की है, यहाँ पर शिकवा है, शिकवा तना है कि और तो महबूब और तो सब कुछ तंज, वो तंज जानता है, वो कनाया और रम्ज़ और इशारा जाने है। बेटा यहाँ पर के 1 2 3 4 महर, वफा, लुत्फ और अनायत, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे महबूब नाला है, जबकि महबूब को इन 4 चीजों से आशना होना चाहिए था। रिश्ता मजबूत करने के लिए इन 4 चीजों से वाकिफ होना चाहिए था, लेकिन महबूब इन चीजों से वाकिफ नहीं। और दूसरी तरफ जो शिकवा है, और खास शिकवा यह है कि महबूब मुझ मेरे मेरे हवाले से क्या गुमान रखता है, किस तरह की सोच रखता है कि वो मुझ पर तंज करता है, कनाया रम्ज़ो इशारा, वो मेरी इज्जत नफ्स को मजरू करता है, वो मुझ खाकसार को जलीलो ख्वार करता है। और अगर होना तो ये चाहिए था कि महबूब को मुझसे अरायत रखनी चाहिए थी, लुत्फ करम करने चाहिए थे, और मोहब्बत करनी चाहिए थी, उनसियत का रिश्ता होना चाहिए था, वफा करता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महबूब जानता है तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे बारे में बदगुमानी जानता है, बदजन रहता है, बदगुमान रहता है। और ये शिकवा है मीर तकी मीर का। मैंने मफ़हूम यहाँ पर लिखा, मेरा महबूब तंज़ो ताना से ही वाकिफ है, और वो तो मोहब्बत उल्फत नजर करम से बिल्कुल आशना नहीं है। महबूब जो है वो ताने कर देना जानता है मुझे, वो मेरे बारे में बदगुमानी और बदजनी रखता है। और अफसोस के महबूब मेहर मोहब्बत से आशना होता, अकीदत रखता, मोहब्बत करता, इरादत मंदी से पेश आता, उनसियत का ताल्लुक रखता। काश के महबूब इन चीजों से वाकिफ नहीं है। और यही चीजें थी कि मीर तकी मीर कहते हैं कि इनसे रिश्ता हमारा मजबूत हो सकता था, लेकिन अफसोस कि महबूब हमेशा मेरी इज्जत नफ्स पर वार करता है, वो मेरी इज्जत नफ्स को मजरू करता है, वगैरह वगैरह। इन मौजूआत पर इस शेर में आपने बात करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ इसके 3 शेर लिखे हुए हैं, और ये 3 शेर आप बीच में ऐड करेंगे, साथ साथ तशरीह करते जाएंगे, तो आपकी तशरीह इनफ हो जाएगी। 1.5 आपने एक शेर की तशरीह करनी होती है गजल की। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा, तंज करते हो, गुस्सा करते हो, हम पर हंसते हो। बेटा बात यही है जो यहाँ पे वही इमदादी शेर की मुनासबत से, उसी की मुनासबत से शेर है। तंज करते हो, गुस्सा करते हो, हम पर हंसते हो, क्या यही है इश्क में इंसाफ? बताओ तो यार, क्या यही इंसाफ है? जरा आप खुद ही बताओ तो सही। फिर एक शेर है, हर बात पे तंज करने की आदत तो अच्छी है, हर बात पे तंज करने की आदत तो अच्छी है, पर इश्क में वफा का पास रखो ये शर्त है। क्या करना है? पर इश्क में वफा का पास रखो ये शर्त है। जैसा कि है कि मैं तुझको तुझसे ज्यादा सबसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त ये है अपने अंदर मेरी जुस्ती पैदा कर। तो बेटा यहाँ पर है, बेहतर है जुल्म छोड़ के बन जाओ तुम रफीक। ये जुल्म करता है, तो शायर कहता है कि बेहतर है जुल्म छोड़ के बन जाओ तुम रफीक, रखो ना तुम जफा के तरीके संभाल कर, रखो ना तुम जफा के तरीके संभाल कर। बेटा ये शेर आप लोग साथ साथ ऐड करते जाएंगे, तो आपकी तशरीह 3 इशार की मुनासबत अगर आ जाए, 3 शेर लिख लें तो तशरीह आपकी इनफ हो जाती है।
हमारे पास जो छठा शेर है मीर तकी मीर की गजल का, क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक, जिस बेदिल बेताब तवाब इश्क हमारा जाने है। अच्छा बच्चों, तो इस शेर में जो शायर ने ये बात की कि माशूक जो है उसका एक शेवा है, जो शख्स उससे इश्क कर लेता है। हाँ, इश्क तो वो सभी उससे करते हैं। हाँ, जो उसका आशिक बन जाता है तो महबूब का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं रहता। ये कहते हैं कि मेरा महबूब जो है वो इस कदर संग इतना हसीन है कि उसका सारा जमाना उसका आशिक बना हुआ है। और हालांकि जमाना उस लोगों के आशना होते हैं, दूसरों के आशना होते हैं, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता, जुल्म उसी पर किया जाता है जो किसी को कोई जानने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर महबूब से जो शख्स इश्क अख्तियार करता है या जो शख्स महबूब से इश्क करता है, वो महबूब फिर उसी पर क्या करता है, जुल्म से समझाना शुरू कर देता है। मीर तक मीर का ये कुल कहकर जुज अपनी जात की तरफ मुराद है कि मैंने महबूब से इश्क किया और वो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लग गया। तो हम मुद्दा पे आते हैं, कहते क्या क्या फितने, फितने से यहाँ पर मुराद है फसाद बर्पा करना, जुल्म सितम ढाना। क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक। बेटा ये माशूक का मतलब है महबूब अपना, यानी कि महबूब, हर आशिक का महबूब उस पर जुल्म सितम करता है। क्या, जिस दिल बेताब गवाह इश्क मारा जाने है, जो शख्स अपना दिल महबूब पर कुर्बान करता है वही शख्स अपने आशिक पर जुल्म करने लग जाता है। जो शख्स अपने महबूब को चाहता है वही महबूब अपने आशिक पर जुल्म करने लग जाता है। ताहम मीर तकी मीर का यहाँ पर हर आशिक और महबूब से मुराद लेकर अपनी हालत जार को बयान करना है कि मेरा महबूब मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है, हालांकि उसको चाहिए था कि मुझसे मोहब्बत रखे। तो यहाँ पर मफहूम लिखा, महबूब भी कितना अजीब है, जो भी उसके इश्क में बेअख्तियार हो जाता है उसके सर पर वो रोज फितने पर फितना बर्पा कर देता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले हम एक मौजूद देखते हैं कि जो भी महबूब है उससे जो भी आशिक इश्क करता है तो महबूब अपना रवैया उसके बारे में बड़ा सख्त रखता है, सर्द महरी का रखता है। फिर मैं हम मीर तकी मीर ही की जात पर ले लें तो मीर तकी मीर कहते हैं मेरा महबूब जो है उससे इश्क करने के बाद वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लग गया। यानी इस तरह आप दोनों से इसमें बात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शेर लिखे, ये फितना आदमी की खाना बैरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। जिसके तुम दोस्त बनेंगे उसका दुश्मन आसमां होने की जरूरत नहीं है। अक्सर शोरा ने आसमान को अपना दुश्मन कहा है, लेकिन यहाँ पर शायर ने कहा कि महबूब तुम जिसके दोस्त बन जाओ उसके लिए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। एक शेर है कि जिस सिमत भी जाता हूं कहते हैं कि वो आया है, 4 कदम आगे मुझसे मेरी रसवाई, थोड़ा सा मैं चलूंगा शायद आगे मेरी रसवाई है। यानी कि इश्क के रास्ते में चलकर मुझे आगे रसवाई मेरी, चूंकि मेरा महबूब मुझे रसवा कर रहा है। एक शेर है, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। एक शेर है, फसाने बनते हैं जुल्म की कहानियों से, हमने मोहब्बत में जो फितने उठा रखे हैं। तो बेटा ये 4 शेर मैंने इसके लिखे हुए, 4 शेर में से आप 3 शेर कम अज कम इसके लिए तैयार कर लें। बेटा मीर तकी मीर की गजल का आखिरी शेर है, मक्ता भी है, इसमें तखल्लुस भी इस्तेमाल है। तशनाए खून है अपना कितना मीर भी नादान तलखी कश, दमदार आब तेग को उसके आब गवारा जाने है। तो बेटा मीर तकी मीर ने अपनी जात की बात की कि ए मीर तकी मीर तो अपनी जात का कितना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, तो अपने लिए कितना बड़ा दुश्मन बना। तशना खून है अपना कितना मीर, अमीर तो अपनी जात के लिए कितना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, तो अपना ही दुश्मन बना हुआ है कि नादान तो कितना नादान है, मुसीबतें उठाता है और अजियतें उठाता है। दमदार आबे तेग तेरे सामने तलवार है और उसको तलवार नहीं समझता, अपने लिए सहल सहल नगारी समझता है। तू क्यों अपना दुश्मन बना हुआ है, तू क्यों इश्क में इश्क की आग में कूद रहा है, क्यों अपने लिए आग तलाश कर रहा है, क्यों अपने लिए अजियतें तलाश कर रहा है, मुसीबतें तलाश कर रहा है।
बेटा यहाँ पर कृष्णा अपने लिए अपने खून का प्यासा बना हुआ है, क्यों अपनी जात के लिए अपने ये खून का प्यासा बना हुआ है, तो क्यों इश्क में कूद रहा है। यहाँ पर इसका मफहूम में लिखा, मेरा मीर तू कितना नादान है कि खुद ही अपना दुश्मन बनाए और मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। और यहाँ पर मुसीबत में मुब्तला होने से हम सिंस देखते हैं शायर में कि शायर ने दर हकीकत महबूब से इश्क और इश्क के मैदान में कूदना, ये इसमें तशना खून है कितना, यानी कि इस सेंस में इसने बात ली कि अमीर तू अपने लिए कितना बड़ा दुश्मन बना हुआ है कि तू इश्क अख्तियार करता है, इश्क अख्तियार कर लिया और महबूब तुझ पर जुल्म करता है, तू जानबूझ कर जो अपने लिए मुसीबतें तलाश कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए कुछ शेर, इधर आजा सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, फिर है जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घोंट पी, आह न कर लबों को सी इश्क है ये दिल लगी नहीं, है गम दूरी सितम गुर्बत अजब कहानी है, वो हर अंदाज से दिल पर सितम कहते हैं। तो बेटा ये शेर आप साथ ऐड कर लें। हम अगर पुराने पैटर्न को देखें तो गजल का आखिरी शेर नहीं पूछा जाता था, लेकिन न्यू पैटर्न में आखिरी शेर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर का सवाल होता है। तो आपने गजल का कोई शेर भी नहीं छोड़ना, अच्छी तरह से तैयार करना है, और इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा राहपुर पूरी की गजलों पे होगा, गजल पर होगा।